हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2024 में रिलीज़ हुई एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है बैगहेड। इस मूवी में हम एक ऐसे शैतान को देखेंगे जो ना ही जिंदा है और ना ही मुर्दा। वह शैतान एक बेसमेंट के अंदर बंद है। अगर वह शैतान उस बेसमेंट से बाहर आ गया तो वह शैतान कितनों की जान लेगा, इसका कोई आइडिया नहीं। इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक है और ये एक मास्टरपीस हॉरर मूवी है। यह मूवी आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं करेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है और उसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। और दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बहुत ही पुरानी इमारत को देखते हैं जो एक समय यहाँ एक बार हुआ करता था, जहाँ लोग पीने के लिए यहाँ आया करते थे। मगर आज यह जगह पूरी तरह से वीरान है। इस बार का एक ओनर है और उसका नाम ओवेन है। वो उस बार में अकेला रहता है और तभी ओवेन से मिलने वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम नील था। वो बार के अंदर आता है और ओवेन से कहता है कि मुझे बेसमेंट के अंदर जाना है। वो बेसमेंट के अंदर जाने के लिए ओवेन को अच्छी खासी रकम दे रहा था, मगर ओवेन उसके पैसे लौटाकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर वह एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है। दरअसल इस बेसमेंट के अंदर शैतान कैद है जो किसी भी मरे हुए लोगों से बात करवा सकता है। बस उस मरे हुए इंसान का कोई चीज उस शैतान को देना होगा जिसे वो खाकर उस आत्मा को अपने बॉडी के अंदर बुला लेगा और उसका रूप लेकर आपसे बात करेगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए। अगर 2 मिनट से ज्यादा उस शैतान को रोका गया तो वह शैतान उस आत्मा पर हावी हो जाएगा जिसे रोकना नामुमकिन होगा। ये बस उसी का कहना मानेगा जो उस पब का मालिक होगा। ओवेन मरे हुए इंसानों की आत्मा को बुलाकर उसके करीबी रिश्तेदारों से 2 मिनट के लिए बात करवाता था और उस 2 मिनट के लिए $2000 लेता था। अब ओवेन भी ये सब करके थक चुका था। ओवेन उस वीडियो मैसेज में यह कहता है कि यहाँ एक बेसमेंट के अंदर एक शैतान है। मेरे मरने के बाद तुम यहाँ के ओनर हो। कुछ भी हो जाए उसको इस जगह से बाहर निकलने मत देना। उसके और बाहरी दुनिया के बीच तुम ही एक दीवार हो। अगर वह शैतान बाहर निकल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो बेसमेंट के अंदर चला गया ताकि वो उस शैतान को जलाकर मार सके, मगर वह शैतान अपनी शक्ति से उसे ही जला देता है और वह जलकर मारा जाता है। और उसके बाद हम ओवेन की बेटी आयरिस को देखते हैं जो अपने पिता ओवेन से नफरत करती है, क्योंकि जब आयरिस छोटी थी तब ओवेन इसे और इसकी माँ को छोड़कर चला गया था, क्योंकि वह उस जगह का मालिक हो गया था और इन लोगों को यह बात आज तक पता नहीं थी। फिर जब उसकी माँ मरी तो ओवेन उनसे मिलने तक नहीं आया और यही कारण है कि वो अपने पिता से नफरत करती है। और उधर आयरिस का भी हाल बहुत ही बुरा था, क्योंकि ना ही उसके पास जॉब था और ना ही रहने के लिए घर। वह जिस रूम में रहती थी उस रूम का किराया ना देने के कारण उसे उस रूम से निकाल दिया गया था। और उसके बाद हम उसके एक फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम केटी था। वो आयरिस को अपने साथ अपने घर ले जा रही थी और तभी आयरिस के पास एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके पिता की मौत हो गई है और यहाँ आकर उसकी बॉडी की पहचान कर लो। दूसरे ही दिन वो बर्लिन आती है और वो मुर्दा घर जाकर उस बॉडी की पहचान की, जहाँ उस बॉडी की हालत बहुत ही खराब थी। वह पहचान कर जैसे ही नीचे आई उसके पास एक वकील आ गया। उस वकील को ओवेन की प्रॉपर्टी के बारे में आयरिस से बातचीत करनी थी। वो उस वकील की बात को सुनकर काफी हैरान हो जाती है कि उसके पिता के पास प्रॉपर्टी भी था। वह वकील उसे पब में ले गया। वह वकील आयरिस से कहता है कि तुम ओवेन की बेटी हो और कानूनी तौर पर यह जायदाद तुम्हारी होगी, बस कुछ पेपर है जिस पर तुम्हें साइन करने हैं। आयरिस वकील की इस बात को मान लेती है और वह वकील दूसरे ही दिन उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। वकील के जाने के बाद वो अपने फ्रेंड केटी को कॉल करती है और उसे सब बात बताती है। केटी कहती है मेरे आने तक तुम कुछ भी मत करना। रात को जब आयरिस सो रही थी तो अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वह देखती है कि बेसमेंट से कुछ आवाजें आ रही है। वह नीचे जाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, मगर वह दरवाजा बंद था और उस दरवाजे के ऊपर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जब वो बेसमेंट से ऊपर आई तो उसके सामने नील खड़ा था। वो उसे देखकर काफी डर जाती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। नील कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ,
मुझे बस बेसमेंट के अंदर जाना है। आयरिस उसकी बात को समझ नहीं पा रही थी और तभी नील उसके सामने काफी पैसे रख देता है। वह उस पैसे को रख लेती है क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी और वह नील को कल आने के लिए कहती है। अगली सुबह आयरिस उस वकील के पास गई। वकील उसे एक पेपर पर साइन करवाया जो सदियों पुराना था। उस पेपर में और भी लोगों के साइन थे जो कभी उस पब के मालिक थे। वह वकील एक खास पेन से उस पेपर के ऊपर साइन करवाया। उस पेन के ऊपर वही भाषा लिखा था जो उस बेसमेंट के दरवाजे के ऊपर। वह वकील कहता है कि अब से तुम उस जगह की मालकिन हो और फिर उसे एक टेप दी जो उसके पिता ने नए ओनर के लिए रिकॉर्ड किया था। शाम को उसकी फ्रेंड केटी भी वहां आ जाती है। वह उससे नाराज थी क्योंकि उसके मना करने के बाद भी वह उस पेपर पे साइन कर दी थी। वह केटी को मना लेती है और उसे पूरे घर को दिखाती है और तभी वहाँ नील आ जाता है। वह तीनों बेसमेंट के दरवाजे को खोलकर उसके अंदर गए। वह बेसमेंट अंदर से बहुत ही बड़ा था। उस बेसमेंट के बीच 2 कुर्सी लगी हुई थी और बेसमेंट के दीवार के ऊपर एक बड़ा सा होल था। नील उस होल के अंदर से किसी को बुला रहा था। वो दोनों नील का मजाक बना रहे थे मगर उस होल से जो भी बाहर आने वाला था उससे इनके पसीने छूटने वाले थे। जब वो शैतान उस होल से बाहर निकला उसे देखकर सबकी सांसें रुक गई। उस शैतान का सर एक बैग से ढका था और यही कारण है कि इस मूवी का नाम बैग हेड पड़ा। नील उस शैतान से कहता है मुझे अपनी पत्नी से बात करवाओ मगर वह शैतान उसके बात को इग्नोर कर वह शैतान सीधा आयरिस की तरफ जा रहा था। उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह लोग उस शैतान के सामने जाए। आयरिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और तभी उसके मुंह से निकलता है रुक जाओ। वह शैतान एकदम से रुक गया क्योंकि आयरिस इस घर की नई मालकिन है और वह शैतान उसके हर ऑर्डर को मानेगी। आयरिस उस शैतान को उस कुर्सी पर बैठने के लिए कहती है और फिर नील उसे एक अंगूठी देता है जो उसके मरे हुए पत्नी की थी। वह शैतान उस अंगूठी को खा लेता है और नील उसके हाथ को बांध देता है। अंगूठी के निकलते ही उस शैतान के हाथ पैर बदल गए। जब नील उसके सर से वह बैग हटाया तो उसकी पत्नी की जगह उसकी माँ की आत्मा आ गई थी क्योंकि जो अंगूठी उसने उस शैतान को दी थी वह अंगूठी उसकी माँ की थी जो नील के शादी के बाद उसकी माँ ने वह अंगूठी उसकी वाइफ को दी थी और यही कारण है कि उसकी माँ की आत्मा आ गई थी। नील की माँ ने 20 साल पहले खुद से अपनी जान ली थी। उसकी माँ की आत्मा नील से कहती है कि मुझे यहाँ बांध कर क्यों रखा है, जिसपे नील कहता है कि आप 20 साल पहले ही मर चुकी हो। मगर उसकी माँ की आत्मा को नील की बात पर यकीन नहीं था। वह कहती है अगर मैं मर चुकी हूँ तो यहाँ जिंदा कैसे बैठी हूँ। और इसी बहस में 2 मिनट बीत जाते हैं। 2 मिनट के पूरा होते ही वह शैतान उस आत्मा पर हावी हो जाता है। मगर ये तो बस शुरुआत थी। वह शैतान अपने गर्दन को एक स्प्रिंग की तरह लंबा कर नील की तरफ बढ़ने लगी क्योंकि 2 मिनट के बाद उस शैतान की शक्ति बढ़ने लगती है। कुछ समय बाद वह शैतान चेयर से गायब हो गया क्योंकि 2 मिनट बाद उस शैतान के सर को बैग से ढकना था जो कि ऐसा हुआ नहीं। और फिर अचानक से ही वह शैतान नील पर हमला कर देता है। वह शैतान नील को मारने ही वाला था कि तभी आयरिस उस बैग से उस शैतान के सर को ढक देती है जिससे वह शैतान नॉर्मल हो गई। उसके बाद उस शैतान ने उस रिंग को उगल दी और फिर आयरिस ने उसे होल में जाने को कहा तो वह चुपचाप उस होल के अंदर चली गई। जब वो लोग बेसमेंट से बाहर आए तो नील कहता है कि अगली बार हम और भी सावधानी बरतेंगे। वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसकी बात उसके वाइफ से तो हुई नहीं थी। उसने नील को वहां से जाने के लिए कहा तो नील ने आयरिस को पैसे दिए और वहां से चलता बना। नील के जाते ही उन दोनों ने वकील के दिए हुए उस टेप को प्ले किया जिसमें आयरिस के पिता ओवेन बता रहे थे कि यह शैतान बहुत ही पावरफुल है। वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा जब तक तुम उस होल के बाहर हो। गलती से भी उस होल के अंदर मत जाना वरना वह शैतान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर तुम इस जगह को छोड़कर जाने की कोशिश की तो बीमारी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम कहीं भी चली जाओ मरना तो तय है और उसकी पावर का इस्तेमाल मत करना, यानी कि उस शैतान की बॉडी में किसी आत्मा को मत बुलाना। उसकी पावर का जितना इस्तेमाल होगा वो उतना ही पावरफुल होता जाएगा। उसका एक ही मोटिव है यहाँ से बाहर निकलना, जो तुम्हें ऐसा नहीं होने देना है। यह एक तरह का श्राप है जो उस एग्रीमेंट के पेपर पर साइन करते ही लग जाता है। इस टेप को देखकर आयरिस समझ जाती है कि उसके पिता कितने मजबूर थे। ओवेन के इस मैसेज को सुनते ही आयरिस सबसे पहले बेसमेंट के सीढ़ी पर डू नॉट क्रॉस लिख देती है ताकि वह शैतान बेसमेंट से बाहर ना निकले। उसके बाद आयरिस नील के घर जाती है। नील उस घर में अकेला रहता था। वो अपनी पत्नी के मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी था। वो आयरिस से कहता है कि मैं बस एक बार अपनी पत्नी को अलविदा कहना चाहता हूँ
और उधर जब आयरिस की फ्रेंड घर में अकेली थी तो वो बेसमेंट के पास से गुजर रही थी, तब अचानक ही एक फोटो नीचे गिर गई। जब वो उस फोटो को उठाकर देखती है तो उस फोटो के पीछे उसका नाम था। उस एग्रीमेंट के पेपर को चेक किया तो उसमें उस आदमी के साइन थे। वो ओवेन से पहले उस घर का ऑनर था। केटी ने उस आदमी के बारे में कुछ जानकारी निकाली। वह भी उसी तरह मारा गया था जैसे ओवेन। केटी की फ्रेंड उस घर में अकेली थी और तभी वो वहाँ उस मरे हुए ऑनर को देखती है और देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर उस रात आयरिस उस शैतान को होल से बाहर बुलाती है और नील उसे अपनी पत्नी का लॉकेट देता है। वह शैतान उस लॉकेट को खा लेता है और नील उसको चेयर से बांध देता है। लॉकेट के खाते ही आयरिस 2 मिनट का टाइमर सेट कर देती है और फिर उस शैतान के बॉडी में उसकी वाइफ की आत्मा आ जाती है। मगर उसको भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी है। वह कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। नील उससे पूछता है कि उस रात तुम किससे मिलने जा रही थी। नील को लगता था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर था। इस बात को सुनते ही वह एकदम से चुप हो गई और इसी तरह 2 मिनट बीत गए। जब आयरिस उसके सर को ढकने के लिए जाती है तो वह शैतान उस कुर्सी को पीछे कर लेता है और फिर अचानक से वहां अंधेरा हो जाता है। आयरिस देखती है कि वह शैतान कोने में बैठा है। आयरिस जैसे ही उसके करीब जाती है वह शैतान आयरिस पर हमला कर देता है, मगर वो आयरिस को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आयरिस उस शैतान को होल के अंदर जाने को कहती है और फिर वह शैतान होल की तरफ जाने लगता है। जाते जाते वह शैतान आयरिस से कहती है, यहाँ ना कोई मालिक है और ना कोई गुलाम, हम दोनों ही यहाँ कैदी है। और फिर वो तीनों बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं, जहाँ आयरिस नील को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उस शाम आयरिस कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और वो सो जाती है। फिर वहाँ केटी आती है। वो आयरिस को ढूंढ रही थी मगर उसे कहीं नहीं मिली। फिर उसे ढूंढने वह बेसमेंट के नीचे चली गई, जहाँ वह शैतान केटी का इंतजार कर रहा था। वह शैतान उस ओनर के घर से लाए एक सामान को खा लेती है और उसके बाद उस ओनर की आत्मा उस शैतान के अंदर आ जाता है और फिर वह उस शैतान की कहानी को बतलाता है। 400 साल पहले यहाँ के लोगों को एक औरत मिली थी। उसके पास एक खास शक्ति थी। वह मरे हुए लोगों की आत्मा को बुलाकर उसके करीबी लोगों से बात करवाता था, मगर कुछ लोगों ने उसके इस पावर का मिसयूज करना चाहा। जब वो औरत उन लोगों का कहना नहीं मानी तो वह लोग उस औरत को जलाकर मार डाला, मगर वह फिर से जिंदा होकर वापस आ गई और अपने साथ लेकर आई थी बीमारी और मौत। वो वहाँ के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दी और कुछ लोगों ने रिचुअल कर उस शैतान को तहखाने के अंदर बंद कर दिया। मगर कुछ सालों बाद कुछ लोगों ने फिर से उस शैतान के आत्मा को बाहर बुलाया उसके पावर का मिसयूज करने, मगर वह शैतान एक एक करके उन सभी को मार डाला। और फिर इस बातचीत में 2 मिनट का टाइम खत्म हो गया और फिर वह शैतान केटी का भी काम तमाम कर दिया। अगली सुबह जब आयरिस जागी तो बेसमेंट के अंदर से मदद मांग रही थी। वह भागकर बेसमेंट के अंदर गई। वह देखती है कि केटी उस होल के अंदर से उसे हेल्प के लिए बुला रही है। वह बिना कुछ सोचे उस होल के अंदर चली गई। वह देखती है कि केटी काफी डरी हुई है। वह उसे लेकर वहां से बाहर निकलने लगी, पर तभी उसकी नजर वहां एक कोने में गई जहां केटी की लाश पड़ी थी और जो उसके साथ था वो था बैगहेड। वो आयरिस को मारने उसके पीछे पड़ गया। वो अपनी जान बचाकर भागी और उससे बचते हुए उस होल से बाहर निकल आई और तभी वहां नील आ गया और उसको बेसमेंट से निकालकर बाहर ले गया। आयरिस काफी सदमे में थी क्योंकि उसकी वजह से उसकी फ्रेंड मारी गई थी। वह काफी पैनिक कर रही थी। तब नील उसे शांत करने के लिए कुछ गोलियां दी, जिसको खाकर आयरिस सो गई और फिर वह सीधा रात को उठी। उसे बेसमेंट से किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। जब वो बेसमेंट के अंदर गई तो उसने देखा नील उस बैगहेड के साथ बात कर रहा है। वह उस एग्रीमेंट पेपर पर साइन किया ताकि वह उस जगह का ओनर बन जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि साइन करने के लिए वही पेन चाहिए। वह साइन अपने आप मिट गया। तब वो शैतान नील की वाइफ की आत्मा को बुलाया। वह नील को आयरिस के खिलाफ भड़काया और उससे कहा कि हम लोग अब भी एक हो सकते, बस तुम्हें उसे मारना होगा। और फिर नील आयरिस को मारने उसके पीछे पड़ गया। वह नील से बचते हुए छत के ऊपर चढ़ गई, मगर उसका पीछा करते हुए नील भी वहां आ गया। वह आयरिस को धक्का देकर छत से नीचे गिरा दिया, जिससे वो वहीं मारी गई। उसके बाद नील उसकी बॉडी को बेसमेंट के अंदर ले गया। नील ने आयरिस के फोन को उस शैतान को दे दिया और वो कहा इसकी आत्मा को बुलाओ ताकि वो मेरा नाम उस एग्रीमेंट में लिख दे। और फिर वह शैतान आयरिस की आत्मा को बुला लेता है। नील ने कितनी बड़ी गलती कर दी वो खुद नहीं जानता। मालिक को मारकर उसकी आत्मा को गुलाम के बॉडी के अंदर बुला लिया। एग्रीमेंट के हिसाब से अभी भी वह
वहाँ की मालकिन है। अब उसे ऑर्डर देने वाला कोई नहीं है तो उसे कौन रोकेगा। असल में शुरू से ही यह सब उस शैतान का प्लान था। ओवेन का मरना, आयरिस का यहाँ आना और उसे मारकर उसकी आत्मा को उस शैतान के अंदर लाना, यह सब प्लान था। अब बैगहेड अपना मालिक खुद है, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। वह शैतान नील को बहुत ही बेरहमी से मार देता है और फिर वह उस पेपर को जलाकर पूरे पब को आग लगाकर वहां से चला जाता है और फिर ये मूवी यहीं से खत्म हो जाती है। दोस्तों, आई होप आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी कोई भी वीडियो का एक्सप्लेनेशन लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।